छांगुर बाबा के साधारण फेरी वाले से सूफी पर किस तरीके से पीर बनने के पीछे अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आया है, ये आपको अब हम बताएंगे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि छांगुर के घोड़े पर बैठकर अतीक नॉमिनेशन फाइल करने जाया करता था और माफिया से इसी यारी के दम पर छांगुर ने खुद को पीर के रूप में काफी मशहूर कर लिया था। अतीक और छांगुर की यारी बताती है कि वो कितना बड़ा पीक फकीर रहा होगा जो दुर्दांत माफिया से गलबहियां करता हो। छांगुर बाबा के माफिया अतीक अहमद रिश्ते 2014 दुनिया के सामने आए। छांगुर बाबा ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अतीक अहमद के लिए प्रचार किया। छांगुर ने अतीक अहमद को चुनाव के दौरान अपना नॉमिनेशन के लिए अपना घोड़ा दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या अतीक ने भी चुपके धर्मांतरण में हाथ बढ़ाया? क्या छांगुर के अंडरग्राउंड नेटवर्क को बढ़ाने में अतीक ने मदद की थी? क्या माफिया अतीक भी धर्मांतरण के खेल में पर्दे के पीछे से शामिल था? सवाल इसलिए क्योंकि छांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक पंथ फकीर की नहीं, बल्कि कई देशों में फैले फंडिंग, माफिया नेटवर्क और राजनीति की गठरी में बुनी हुई है। समोसे, जलेबी और लड्डू खाने के शौकीनों को अब अलर्ट होने की जरूरत है। दरअसल अब खाने पीने के हर आइटम पर एक वार्निंग चिट आपको मिलेगी, जिस पर उस आइटम में मौजूद शुगर या ऑयल की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और ये जो वार्निंग होगी ठीक उसी तरीके से होगी जैसे कि सिगरेट के पैकेट में वार्निंग होती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के सारे केंद्रीय संस्थानों को अहम दिशा निर्देश इसी के लिए जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि वे फूड आइटम्स पर ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं, जिससे आपको नाश्ते में छिपे फैट और शुगर की सही जानकारी मिल सके। इसके लिए कैंटीन और सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। तेल और शक्कर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर समोसा, जलेबी, पकोड़ा, लड्डू जैसे नाश्तों में मौजूद तेल और चीनी की मात्रा की जानकारी दी जाएगी। इसका मकसद लोगों को जंक फूड के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। जानकारी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सामने आया है कि साल 2050 तक देश में 44.9 करोड़ लोग मोटापे या ज्यादा वजन की दिक्कत से पीड़ित होंगे। ऐसे में लोगों को जंक फूड के प्रति जागरूक करने के मकसद से यह कदम उठाने का फैसला लिया गया है, जिसे शुरुआत में सरकारी संस्थानों में लागू किया गया है। इसे जंक फूड को तंबाकू जैसे गंभीर खतरे के रूप में देखने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। ये बोर्ड सरकारी संस्थानों में एक शांत लेकिन सटीक चेतावनी की तरह काम करेंगे। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जहां ऐसी बाढ़ आई कि एक सवारियों से भरी हुई बस फंस गई और इसी के बाद ट्रैक्टर्स के सहारे बस को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कोई नदी सड़क की तरफ मोड़ दी गई हो। ड्राइवर सड़क पर पानी के बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और बस को सैलाब में उतार दिया, लेकिन सैलाब के बीचों बीच जाकर बस बंद हो गई, जिसके बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटलते कुछ यात्री अपनी जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। बस को सैलाब में फंसा देख मदद के लिए गांव के लोग आगे आए और फिर ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की गई। नाले में सैलाब का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर को भी भारी परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद यात्री बस को ट्रैक्टर से खींचकर सैलाब से बाहर निकाल लाए।